हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में हम करने वाले हैं उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी 10 सितंबर 2016 का पेपर। सो आइएगा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है? कौन है जो शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करता है, विकसित करता है? एंटीजन, एंटीबॉडी, एंजाइम्स यानी कि किण्वक, या फिर आपके हार्मोन्स। तो ये हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि हमारी शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करती हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है? जो स्वाइन फ्लू होता है ये किसकी वजह से होता है? विषाणु के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, फफूंदी के द्वारा, या फीता कृमि के द्वारा? किसके द्वारा ये होता है? विषाणु। ऑप्शन ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। प्रोटीन का मुख्य तत्व क्या है? प्रोटीन का मुख्य तत्व क्या है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या फिर कार्बन? जो प्रोटीन होता है उसका मुख्य तत्व होता है नाइट्रोजन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस सिद्धांत से संबंधित है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस सिद्धांत से संबंधित है? सो ध्यान रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊर्जा संरक्षण। क्या हो जाएगा? ऊर्जा संरक्षण। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम के सिद्धांत से संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण से इसका संबंध है। ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है? तो पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है? DDT का। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। निम्न में से किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है? जो पेट्रोल से जनित आग होती है उसको बुझाया जा सकता है, लेकिन किसके द्वारा? रेत, पानी, या कार्बन डाइऑक्साइड, या लकड़ी का बुरादा? किसके थ्रू? कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ये किया जा सकता है। नेक्स्ट है, फल पकाने का हार्मोन कौन सा होता है? एथिलीन, ऑक्सिन, काइनेटिन, या सभी? तो फल पकाने के जो हार्मोन होता है वो होता है एथिलीन। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। सूरजमुखी पौधे के बीजों में होता है, जो सूरजमुखी पौधे के बीज होते हैं उसमें होता है क्या? सो आंसर इज ऑप्शन बी आपका तेल। क्या होता है? तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसेक मात्रक है। जो पारसेक होता है ये मात्रक होता है किसका? दूरी का, समय का, ऊर्जा का, या तापक्रम का? ऑप्शन ए दूरी का। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, पारसेक मात्रक है दूरी का। चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिज़ाइन प्रथम यांत्रिक, है ना, चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिज़ाइन प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा है? एनालिटिक इंजन। कौन सा है? एनालिटिक इंजन। निम्न में से कौन सा नॉन वोलेटाइल स्मृति का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा नॉन वोलेटाइल स्मृति का उदाहरण है? ऑप्शन सी रोम होता है। अब रोम की फुल फॉर्म आपने कल की क्लास या परसों की क्लास में किया होगा। रोम की फुल फॉर्म क्वेश्चन आपको कराया हुआ है, फुल फॉर्म बताइएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने की युक्ति क्या है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने की जो युक्ति है वो है मोडेम। क्या है? मोडेम। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा अति शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर है? निम्न में से कौन सा अति शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर है? कौन सा है? निम्न में से कौन सा अति शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर है? आंसर इज ऑप्शन बी, सुपर कंप्यूटर। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? डेटाबेस को मैनेज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हम करते हैं DBMS का। किसका? DBMS का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। पेंटियम शब्द संबंधित है। पेंटियम शब्द संबंधित है किससे?
सो पेंटियम शब्द का संबंध यहाँ पर है माइक्रो प्रोसेसर से। किससे है? माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस तरह का प्रक्रम छोटी फाइल बनाता है जिसका इंटरनेट पर स्थानांतरण तीव्र होता है? सो करेक्ट आंसर कंप्रेशन। ALU का तात्पर्य क्या है? ALU का तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18। वीडियो आपका क्या है? इनपुट डिवाइस नहीं है। माउस, लाइट, पेन और कीबोर्ड आपका क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था? सो कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था? दूसरी का। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है या 2 बार पार करती है? 20 का ऑप्शन है कागो यानी कि जायरे। ऑप्शन आपका। निम्नलिखित युग्म या देश राजधानी में कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइएगा कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया होती है, ट्यूनिशिया की ट्यूनिस होती है, और अगर बात की जाए अल्जीरिया की अल्जीयर्स होती है। मैक्सिको की मोरक्को है ना, मोरक्को की राजधानी क्या है? जल्दी से कमेंट करो, मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात। क्या होती है? रबात इसकी राजधानी है मोरक्को की। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी आपका गलत है। म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण की तरफ आपको बताना है। सो उत्तर से दक्षिण की तरफ सबसे पहले हमें हमारा जो राज्य मिलता है वो है अरुणाचल। यहाँ पे अरुणाचल के बाद थोड़ा सा नीचे आप चलेंगे तो आपको नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर मिजोरम, यानी कि ऑप्शन ए आपका उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? निम्नलिखित देशों में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? फिनलैंड को। किसको कहते हैं? फिनलैंड। निम्न देशों में से कौन पशुचारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन पशुचारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है? अर्जेंटीना। कौन सा है? अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो भाई हमारी जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो लगती है बांग्लादेश के साथ। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो इनमें जो सबसे सर्वाधिक साक्षर है वो है मिजोरम। ऑप्शन ए। निम्न पर्वत शिखरों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? बताइएगा है ना, जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा कि कौन सा ऐसा पर्वत शिखर है जो कि हमारे उत्तराखंड में नहीं है। यहाँ पे याद रखना है, कामेट, बंदरपूछ, दोनागिरी ये तीनों ही हमारे उत्तराखंड में है। नंगा पर्वत जो है ये भारत और म्यांमार की सीमा पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये स्पेशली अगर बात करते हैं नागालैंड वाले रीजन में आपको देखने को मिलता है, और एक इसी नाम से वैसे राजस्थान के अंदर भी है। संयुक्त राष्ट्र के 2015 के आकलन के अनुसार 2030 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? सो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है भाई, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन, जल्दी से कमेंट करिएगा, बी 8.5 अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित तटों में से किस पर औसत समुद्र तल मापा जाता है? भारत के निम्नलिखित तटों में से किस पर औसत समुद्र तल मापा जाता है? जल्दी बताइएगा। सो यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान रखना है, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा क्या?
बताओ भाई आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन बी चेन्नई, है ना, समुद्र तल से जो यहाँ से मापा जाता है। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन गलत है, जल्दी से बताइएगा। गलत कथन कौन सा है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी है, बिल्कुल। कोशी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, बिल्कुल सही। ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी है, बिल्कुल ये भी सही। गंगा नदी खतलिंग से ग्लेशियर से निकलती है, तो आप सभी जानते हैं ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ना कि खतलिंग, है ना। तो इसीलिए आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन आपका डी गलत है। निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित है, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित है, जल्दी बताइए। 31 का आंसर दो भाई यहाँ पे। तो देखो भाई हरियाणा की बात करते हैं, 1 नवंबर 1966 बिल्कुल आपका सही आंसर है 31 का ए। तेलंगाना भाई 2 जून 2014 को हुआ था, और 20 फरवरी 1987 को, 20 फैब 1987 को इसे मिज़ोरम को इसे जो है 23वां राज्य बनाया था। और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं, जल्दी से बताओ भाई छत्तीसगढ़ का गठन कौन सी डेट को हुआ है, छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ है, जल्दी बताइएगा। तो देखो भाई अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं 1 नवंबर 2000 को, और 9 नवंबर को हमारा उत्तराखंड बना था। निम्नलिखित राज्यों में भारत का सर्वाधिक दाल उत्पादक कौन सा है। तो इस क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग अगर बात करती हैं तो फिर हमारा 32 का है मध्य प्रदेश। निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है। ऑस्ट्रेलिया। कौन है, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी। निम्नलिखित राज्यों में किसका वन क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है, तो मध्य प्रदेश। निम्न में भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी, 2000 में की गई थी, ऑप्शन बी। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है कब, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, जल्दी से आंसर करो भाई आप इस क्वेश्चन का। विश्व जनसंख्या की बात करते हैं तो हम 11 जुलाई। पलायन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसने प्रतिपादित किया है, जेलेंस्की ने। निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है, बताइएगा कौन सुमेलित नहीं है। तो देखो भाई अगर हम बात करते हैं, थारू उत्तर प्रदेश में है, गद्दी हिमाचल में है, टोडा तमिलनाडु में है, कोयंक आपको देखने को, कोयंक है ना, और ये आपको नागालैंड नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में कोन्यांक या कोयंक आपको वहीं पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक लिंगानुपात था, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात, केरल का। निम्नलिखित में से किसे नगर का हृदय कहा जाता है, किसे नगर का हृदय कहा जाता है, केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र यानी कि जिला, ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण किसने किया था। भारतीय नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी अशोक मित्रा के द्वारा, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार संस्थापित किया गया, कब संस्थापित किया गया था, क्वेश्चन नंबर 42, ऑप्शन बी सन 1979 में। पारितंत्र शब्द का प्रथम प्रयोग 1935 में किसके द्वारा किया गया था, ट्रांसले के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी। किस राज्य ने सर्वप्रथम पर्यावरणीय शिक्षा को एक विषय के रूप में विद्यालय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया, महाराष्ट्र ने किया। ओजोन ह्रास का मुख्य कारण क्या है ना, ओजोन की जो ओजोन गैस है उसकी डेफिशिएंसी का मुख्य कारण क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न नहरों में राजस्थान में भूमि संरक्षण के लिए उत्तरदायी कौन सी है, तो निम्न नहरों में राजस्थान में भूमि संरक्षण के लिए जो उत्तरदायी है वो है यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर।
नेक्स्ट है जैव विविधता है। जैव विविधता है क्या? संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन और संपूर्ण परितंत्रों का क्या है, आपको ध्यान रखना योग। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्न में से अम्ल वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? निम्न में से अम्ल वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड। 48 का ऑप्शन सी। उद्यमशीलता के प्रोत्साहन हेतु केंद्र सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना निम्न में से किससे संबंधित है? उद्यमशीलता के प्रोत्साहन हेतु केंद्र सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना निम्न में से किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं से। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए कूट से निम्नलिखित को सुमेलित करिए। पादप और जलवायु प्रदेश आपके दिए गए। मेगाथर्म की बात करते हैं तो ये भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है। ऑप्शन डी एलिमिनेट हो रहा है ना। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं मेसोथर्म की, तो वो है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय प्रदेश। माइक्रोथर्म की बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। और हेक्सिस थर्म की बात करते हैं टुंड्रा प्रदेश। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन 2024 तक किस मार्ग पर दौड़ेगी? भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन 2024 तक इस मार्ग पर दौड़ेगी और दौड़ चुकी है। तो ये है अहमदाबाद मुंबई मार्ग। ऑप्शन सी। निम्न राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया था? तो ये किया गया था भाई किसको? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सिक्किम। फरवरी 2016 में किसने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये उस समय का करंट अफेयर है, अब बनेगा तो नया करंट अफेयर बनेगा। ब्रेंडम मैकुलम यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बहु अरब डॉलर परियोजना तापी जो दिसंबर 2015 में प्रारंभ हुई संबंधित है किससे? बहु अरब डॉलर, तो ये परियोजना तापी जो है संबंधित है किससे? प्राकृतिक गैस से। नेक्स्ट है वर्ष 2016-17 को सार्क देशों द्वारा मनाया जाएगा या मनाया गया था किस रूप में? सांस्कृतिक विरासत के वर्ष के रूप में। आंग सान सू की म्यांमार की राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण नहीं कर पाई क्योंकि तख्ता पलट हो चुका है। वैसे यहाँ पे 56 का भी उनके पुत्र ब्रिटिश नागरिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 57। फरवरी 2016 में किस वायसराय के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति की घोषणा की थी? नोट 2023 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। तो यहाँ पर आपको बताना है किस। ऑप्शन हो जाएगा ए, जी का। तो ये नोट आपके लिए है कि किस वर्ष को किया गया था, पूछा जा सकता है। कौन से दो यूरोपीय शहर क्रमशः नवंबर 2015 तथा मार्च 2016 में आईएस के आतंकी हमलों के शिकार हुए? पेरिस और ब्रुसेल्स। करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ठीक है। 2021-22 की अवधि में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो 21-22 के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो गोवा की। भारत में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? जल्दी बताओ। वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? तो देखो भाई अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसके उपाध्यक्ष की, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है क्या कि भाई इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा डॉक्टर सुमन के बेरी, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा? सुमन के बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम चलते हैं। क्वेश्चन है मानवोदय काव्य की रचना जो है वो की थी किसने? बताइएगा। मानवोदय काव्य की रचना किसने की थी? 61। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भरत कवि। यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान, ये 2022 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। ऑप्शन डी 132। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? बंद उसे कहते हैं जिसमें ना तो आयात होता है ना ही निर्यात होता है, किसी भी देश के साथ विदेशी व्यापार नहीं होता है, या आप ये भी बोल सकते हैं
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है कहाँ पे? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है हैदराबाद में। वैट लगता है, तो ये लगता था आपका किस पर? उत्पादन एवं बिक्री के मध्य सभी चरणों पर, ऑप्शन सी। सुपर 301 क्या है? सुपर 301 क्या है? सो ये एक अमेरिकी व्यापार कानून है, ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायतों द्वारा कौन सा कर संग्रहित किया जाता है? भारत में पंचायतों के द्वारा कौन सा कर संग्रहित किया जाता है? स्थानीय मेलों पर कर। महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित आंदोलनों को प्रारंभ से सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो भाई इसमें चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, सहयोग, अहमदाबाद, चंपारण, मतलब यही है। तो सबसे पहले हुआ था चंपारण 1917 में, फिर उसके बाद 1918 में हुआ था अहमदाबाद, फिर उसी के जस्ट 1918 में ही खेड़ा हुआ था, फिर हुआ था 1920 में असहयोग। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए करेक्ट आंसर होगा। प्राचीन भारत में संगम क्या थे? तो प्राचीन भारत में संगम, क्वेश्चन पूछा जाता है कि संगम क्या हुआ करते थे? तो संगम जो तमिल कवि होते हैं उनका संघ या मंडल को ही संगम कहा जाता था, ऑप्शन ए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। खजुराहो मंदिर किसने बनवाया था? और दूसरा आपने ये बताना है कि खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखो भाई, अगर बात करते हैं खजुराहो मंदिर को किसने बनाया था, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंदेल राजाओं ने बनाया था। और ये कहाँ पर है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, है ना, और नागर शैली में बना हुआ है ये। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या है? साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम आपसे पूछा गया। तो इसका वास्तविक नाम था सत्याग्रह आश्रम, ऑप्शन बी। ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की? तो किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी ब्रिटिश सरकार ने? बताइएगा, जल्दी बताइए। ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जल्दी बताइए, 30 जून 1948। ये घोषणा 20 फरवरी 1947 को होती है कि 30 जून 1948 तक भारत को पूर्ण स्वशासन दिया जाएगा। और उस समय जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे वो थे क्लीमेंट एटली। उन्होंने ही हाउस ऑफ कॉमन्स से इसकी घोषणा करी थी। 1906 से 20 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत की स्वतंत्रता संघर्ष में थी। 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में रही थी। राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष कैसी थी? राष्ट्रवादी और धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली, निम्न में से कौन उनमें एक नहीं है? तो इनमें कौन एक नहीं है अगर बात करते हैं, मूक नायक है, बहिष्कृत भारत है, इक्वालिटी जनता है, लेकिन बहिष्कृत समाज नहीं है, ऑप्शन सी। वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया था, वो कौन है? तो हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का काम जिसने शुरू करा था वो सुल्तान था, ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी? अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा हुआ, ऑप्शन सी, शहंशाह। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया था? तो भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग जिसने प्रारंभ किया था वो था कनिष्क।
स्वतंत्रता के पश्चात प्रिवी पर्स किससे संबंधित था? स्वतंत्रता के पश्चात प्रिवी पर्स किससे संबंधित था? पूर्व राजा से। ऑप्शन आपका बी सही आंसर। भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? जो लोकसभा में 2 होते थे उसे तो ख़त्म कर दिया, लेकिन हाँ 12 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में अभी भी हो रहा है और ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई हैं किसको? तो जो अवशिष्ट शक्ति हैं वो राज्य को है, केंद्र को है, या दोनों को, या दोनों में से किसी को नहीं। तो आपने ध्यान रखना है केंद्र के पास है अवशिष्ट शक्तियाँ। कि संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया था, वो कौन सा संविधान संशोधन था? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, भार माप, वन्य जीव, पक्षियों की सुरक्षा, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, इन सभी न्यायालयों के संगठन है ना, न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों के जो संगठन होते हैं वो इसी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद नहीं है? विधान परिषद कहाँ पे नहीं है बताइए? विधान परिषद कितने राज्यों में है ये आपको पता होना चाहिए। तो वर्तमान में 6 राज्यों में हमारी विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश है ना, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कहाँ पर नहीं है? हमारे उत्तराखंड में नहीं है, एक सदन है। अगला है जनहित याचिका की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का संविधान भारत को घोषित करता है क्या? राज्यों का एक समूह, 85 का ऑप्शन सी। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा होता है। आर्थिक निर्गम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया था किस वर्ष? 1968। M.K. गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? हिंद स्वराज। कौन सी है? हिंद स्वराज। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का नागरिकता से संबंधित भाग कौन सा है? सेकंड, बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? बजट का मुख्य उद्देश्य होता है प्रबंधन के साधन के रूप में कार्य करना, आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधा देना, जवाबदेही सुनिश्चित करना। सारे के सारे हैं ऑप्शन डी उद्देश्य। संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह है विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। 92 का ऑप्शन सी। भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है कब? दोपहर 12 बजे से भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है। 93 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यदि प्रकाश को सुबह कहते हैं, सुबह को अंधेरा और अंधेरे को रात और रात को धूप, तो सामान्यतः हम कब सोते हैं? हम रात को सोते हैं और रात को धूप कहा गया है। तो आंसर इज ऑप्शन ए धूप। 1947 ईस्वी में देखिएगा, बीच में इसमें आपके कुछ मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, उनको मैं आपको हमेशा बोलती हूँ एक साथ करा दूंगी आपको, जितने भी पेपर्स यहाँ पे मैं करा रही हूँ। सो अब चलते हैं हम सीधे 129 उत्तराखंड जीके पे कि 1947 जो है इनका मैं अलग से वीडियो डाल दूंगी। 1947 ईस्वी में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा संबंधित थे कौन सी रेजिमेंट या कौन सी राइफल से? सो 129 का डी कुमाऊं रेजिमेंट से इनका संबंध था। प्राचीन शैलचित्र वाली लाखू गुफा, लाखू उड़ियार, उड़ियार कौन से उड़ियार मतलब? उड़ियार मतलब गुफा ही होता है। 130 का ऑप्शन हो जाएगा डी, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी क्या? कत्यूरियों की दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत।
दारमा एवं व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है? सिनला दर्रा, ऑप्शन ए। प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? देखो भाई, प्रजामंडल वाला क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है। इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है किसका? खतलिंग हिमनद से किसका उद्गम होता है? भिलांगना नदी का। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पदीय नगर नहीं है? कौन सा पर्वत पदीय नगर नहीं है? रुद्रपुर हमारा पर्वत पदीय नहीं है। सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है कौन से दर्रे से होकर के? तो ये लिपुलेख दर्रे से गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड में रेल यात्रा का अंतिम बिंदु नहीं है? ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा गया है, लक्सर। नेक्स्ट है, नंधौर दून किस जनपद में स्थित है? नंधौर दून नैनीताल, ऑप्शन बी। हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश MCT पृथक करता है। देखो भाई, सचर जोन, अब आपका ये हिमालय, ट्रांस हिमालय, आपका ग्रेट हिमालय, लेज़र यानी कि मिडिल हिमालय, और ये शिवालिक हिमालय है ना। अब इनके बीच में जो इनको अलग अलग कर रहा है, पृथक कर रहा है, वो कौन सा है? तो देखो, अगर मैं बात करूँ ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय हिंज लाइन या सचर जोन के द्वारा अलग होते हैं, और हमारा महान हिमालय और लघु हिमालय जो है ये MCT के द्वारा क्या होते हैं? अलग, और ये होते हैं MBT के द्वारा अलग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे ध्यान रखनी। MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य सीमा भ्रंश इसको बोला जाता है, या फॉल्ट भी मेन बाउंड्री थ्रस्ट या बाउंड्री फॉल्ट। तो ये आपका जो है अलग अलग कर रहा है इनको। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 139 का ऑप्शन डी, महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग करता है MCT या MCF होता है। नेक्स्ट है, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम। आपको PYQ अगर देख रहे हैं तो आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं या नहीं। बाड़ाहाट। उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ? तो औपनिवेशिक संघर्ष की अगर हम बात करते हैं तो ये शुरू हुआ था कब से? ऑप्शन बी, गोरखा काल। प्राचीन समय में निम्न में से कुब्जा मकर के रूप में कौन जाना जाता था? ऋषिकेश को, ठीक है ना, ऋषिकेश को। नेक्स्ट है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत में। निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? छोलिया में। द्वाराहाट में 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जानते हैं? गुज्जरदेव मंदिर। निम्न में से कौन सी जनजाति भूमियाल देवता की पूजा करती है? भी क्वेश्चन सेम, डिक्टो कई बार रिपीटेड। ऑप्शन डी, भोटिया। उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना की जा रही है? भाई अल्मोड़ा को बोला जाता है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? ये क्वेश्चन भी आपका कई बार रिपीटेड होता है। 27 मार्च 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के 38वें राष्ट्रीय खेल किस वर्ष में आयोजित होंगे या आयोजित हुए थे? अब ये क्वेश्चन भी बनेगा करंट कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पे किया गया? उत्तराखंड में। कब हुआ है? 2025 में इनका आयोजन हुआ है। ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस शहर को हाल ही में भारत के स्वच्छ शहर की सूची में 2022 का, ये क्वेश्चन है एक तरीके से करंट अफेयर का इन्होंने दे रखा है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे देहरादून। तो ये थे, मैंने बीच के क्वेश्चन छोड़े हैं। अगर उन क्वेश्चन को छोड़ करके अगर बात की जाए तो टोटल 100 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर हो गए हैं कवर। सो मिलते हैं हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते। इस वीक थोड़ा सा मेरे लिए बर्डन थोड़ा सा ज़्यादा है, मैं आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करा रही हूँ जैसे ही टाइम मिल रहा है। लेकिन हाँ, नेक्स्ट मंडे से आप लोगों को रीजनिंग की भी जो है क्लासेस देखने को मिलेगी। चैप्टर वाइज आपकी रीजनिंग प्रैक्टिस होगी। उत्तराखंड जी के PYQs आपका चलता रहेगा, साथ में GS की मैराथन क्लासेस भी आप स्टार्ट हो जाएंगी, और हिंदी वाली भी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जो पुलिस कांस्टेबल वाले हैं तब तक आप लोग देख सकते हैं 77 उत्तराखंड तो सही सेम रहती है।
77 वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी है, आप उत्तराखंड वहाँ से पूरा अच्छे से कवर कर सकते हैं, MCQs प्लस विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।